हर कोई गीता पढ़ता है पर रुक जाता है। क्या आपने ध्यान दिया है? लगभग 80% लोग भगवद गीता पढ़ना शुरू करते हैं पर 2 या 3 अध्यायों के बाद रुक जाते हैं। शुरू में बड़ा जोश होता है, इस बार पूरी पढ़ूंगा, पर कुछ होता है, मन थक जाता है, ध्यान हट जाता है। फिर गीता की किताब अलमारी में रख दी जाती है और मन कहता है फिर कभी पढ़ लेंगे। लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? सिर्फ इस किताब के साथ ही क्यों होता है? दूसरी कोई किताब पढ़ लो, कहानी पढ़ लो, उपन्यास पढ़ लो, सब ठीक चलता है, पर गीता कुछ अलग ही है। मैं भी यह 3 बार महसूस किया है और शायद आप भी इसे महसूस कर चुके हैं। गीता मुझे परख रही थी। पहली बार जब मैंने गीता उठाई, छोटी सी किताब थी, 200 पन्नों की। मैंने सोचा यह तो आसानी से हो जाएगा। पहले दिन 25 पन्ने पढ़े, दूसरे दिन मुझे कहीं खो गया, मन ऐसा लगा, पढ़ा ही नहीं गया। 15 दिन बीते, फिर उठाई, दोबारा 20-25 पन्ने पढ़े, फिर रुक गया। ऐसा करते करते 4 महीने बीत गए और जब आखिरकार गीता पूरी हुई तब समझ में आया, मैंने गीता नहीं पढ़ी, गीता मुझे पढ़ रही थी। वह मेरे धैर्य की परीक्षा ले रही थी, देख रही थी तो कितनी बार गिर कर फिर उठता है। उस दिन समझ में आया, किताब पढ़ने की नहीं, जीने की चीज़ है। हमारा मन हर पल भागता रहता है, उसे हमेशा कुछ नया चाहिए, नया वीडियो, नई चीज, नया रोमांच। और गीता मन को इसके उलट सिखाती है। गीता कहती है ठहर जा, शांत हो, और मन कहता है नहीं, मुझे कुछ और देखना है। इसलिए हम गीता नहीं पढ़ पाते, क्योंकि गीता मन को स्थिर करती है और मन को स्थिर होना सबसे कठिन लगता है। गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है, वो एक आईना है, उसमें तुम अपना चेहरा देख सकते हो। और जब भीतर की अस्थिरता दिखाई दे तब तुम नजर हटा लेते हो, किताब बंद कर लेते हो। जब तुम फिर से गीता उठाते हो तो वह कोई गीता नहीं रहती, क्योंकि अब पढ़ने वाले तुम बदल चुके होते हो। अब तुम्हारा मन थोड़ा शांत हो चुका होता है। अब तुम्हारा ध्यान शब्दों में नहीं, उसके अर्थ में होता है। और तब गीता खुद तुम्हें पढ़ाने लगती है। इसमें एक रहस्य है, गीता तब तक नहीं खुलती जब तक तुम तैयार नहीं होते। वह तुम्हारी प्रतीक्षा करती है कब तुम सच में जानने के तैयार हो। जब तुम तैयार हो जाते हो तब उसके हर शब्द में प्रकाश उतरता है। तब समझ आता है, गीता को पढ़ना नहीं होता, उसे जीना होता है। समझो, जब तुम उसे जीने लगते हो ना, तब तुम्हें शब्द नहीं, शब्दों के पार का सत्य दिखाई देता है। गीता तुमसे दूर नहीं जाती, वो तुम्हारे भीतर उतरने लगती है। लोग कहते हैं मैंने गीता पढ़नी शुरू की थी पर फिर मन नहीं लगा। पर क्या कभी सोचा है, शायद ऐसा भी इसलिए नहीं हुआ कि तुम्हें मन नहीं लगा, बल्कि इसलिए हुआ कि गीता तुम्हारे भीतर काम करने लगी। जब गीता का एक शब्द भीतर उतरता है तब वह तुम्हारे झूठे आधार हिलाने लगता है। तुम्हारे अंदाज को अहंकार है, मैं जानता हूँ, मैं कर लूँगा, उसे तोड़ने लगता है। जब अहंकार टूटता है तब मन डरता है, भाग जाता है। तब हम कहते हैं पढ़ नहीं पाया, पर गीता हंसती है। वो कहती है तू पढ़ नहीं पाया नहीं, मैं तुझे भीतर से बदल रही थी। गीता कभी तुम्हें छोड़ती नहीं, वो बस चुपचाप तुम्हारे अंदर उतर जाती है, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी बातों में, तुम्हारे निर्णयों में। एक दिन जब तुम शांत बैठोगे तब महसूस होगा, वो जो शब्द थे अब जीवन बन गए हैं। गीता कोई किताब नहीं है, वो भगवान की प्रतीक्षा है।
जो तैयार होता है वही उसे सुन पाता है, और जब सुनने लगता है तो फिर बाकी कुछ सुनने की जरूरत नहीं रहती। अगर आपको मेरी बात में कुछ भी सच्चाई लगे, अगर कोई एक शब्द भी दिल को छू गया, तो बस इस भाव को आगे बढ़ाएं। लाइक या सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, पर कोशिश कीजिए कि ये बात किसी और के दिल तक पहुँचे।